इजराइल हमास के बीच जंग का आज 10वां दिन। गाजा पर इजराइल की स्ट्राइक के बाद टैंक से हमलों की बड़ी तैयारी। इजराइल के हमले में गाजा में अब तक कई सौ लोगों की मौत हो चुकी है और आपको ये भी बता दें कि कई लोग जख्मी भी हुए। हमास के हमले में इजराइल में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक 1400 की मौत, 3500 से ज्यादा घायल। इजराइल बोला हमास को अब तक नहीं सहेंगे। वो दक्षिणी गाजा में फिलिस्तीनियों को जबरन युद्ध में कर रहा है शामिल। दक्षिणी इजराइल के सीमावर्ती शहर में हमास ने रॉकेट से किया जोरदार हमला। रॉकेट हमले के बाद इमारत में लगी भीषण आग। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। गाजा में देर रात इजराइल ने किए हवाई हमले। बमबारी के साथ ही रात भर गोलीबारी भी रही। लोगों से घरों से न निकलने का आग्रह किया गया। लेबनान इजराइल सीमा पर लगातार बढ़ रहा है तनाव। आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे रॉकेट। इजरायली सुरक्षा बलों ने भी गोलीबारी से दिया करारा जवाब। इजरायली सेना की कई ब्रिगेड गाजा की ओर कूच कर रही है। सीमावर्ती इलाकों के पास अभ्यास में जुटे दिखे इजरायली सेना के रिजर्व जवान। आपको बता दें, इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष लगातार जारी है। इजराइल ने लेबनान की सीमावर्ती शहर एल अता को अपना टारगेट बनाया। इजरायली गोलीबारी के जवाब में हिजबुल्लाह ने भी दागे रॉकेट। इजरायली सेना ने लेबनानी सीमा पर अपने हमले का फुटेज जारी किया है। कहा आतंकियों ने इजरायली सेना की चौकी पर मिसाइलें दागी। दक्षिणी इजरायली शहर सेडरॉट में आतंकवादियों का हमला। रॉकेट से हमले के बाद कई इमारतों में लगी आग। हमले में किसी के जख्मी होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। इजराइल की ओर से गाजा पट्टी पर बमबारी जारी है। हमले में घायल लोगों को अस्पताल में कराया जा रहा है भर्ती। अस्पताल में लगातार बढ़ रही है मरीजों की संख्या। उधर गाजा के अस्पतालों में घायल मरीजों की हालत लगातार गंभीर। घायलों में कई बच्चे भी शामिल। अस्पतालों में ईंधन भी जल्द होने वाला है खत्म, इस तरह की आशंका। लेबनान की सीमा के पास डटे इजरायली सैनिक और टैंक। हमास के सहयोगी हिजबुल्लाह के साथ इजरायली सैनिकों की झड़प। हिजबुल्लाह के कुछ आतंकियों के मारे जाने की खबर है। हमास के आतंकवादी ने बुजुर्ग महिला की बेरहमी से की हत्या। घर के अंदर घुसकर बुजुर्ग महिला को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। इजराइल के हमले में मारा गया हमास के दक्षिणी जिले का कमांडर। उत्तरी गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमले हुए। हिजबुल्लाह पर इजरायली वायुसेना ने की स्ट्राइक का। आपको बता दें, अपाचे हेलीकॉप्टर से दागी मिसाइल और रॉकेट। हिजबुल्लाह आतंकियों का चुन चुनकर किया सफाया। इजरायली वायुसेना का लेबनान में हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला। आतंकवादी संगठन के सैन्य बुनियादी ढांचे पर अटैक किया। इजरायली क्षेत्र में की गई गोलीबारी का जवाब दिया। हमास के आतंकवादी इजरायली परिवारों को चुन चुनकर बना रहे निशाना। इजराइल में आतंकियों के घर में घुसने का वीडियो भी आया सामने। घर में तलाशी लेते दिखाई दिया आतंकी। तेल अवीव में बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई धमाके हुए। विस्फोट के बाद सायरन के जरिए अलर्ट किया गया। आयरन डोम ने हवाई अड्डे के पास कई रॉकेट्स को मार गिराया। इजरायली सेना और हमास आतंकियों के बीच जंग लगातार जारी। इजराइल ने गाजा में हमास आतंकियों के ठिकानों पर दागी मिसाइलें। कई आतंकियों के मारे जाने का दावा भी किया। इजरायली सेना ने हमास के आतंकियों का हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। हथियारों से गाजा से लगे सीमावर्ती इलाकों में हमले का प्लान कर रहे थे। इजरायली हमास जंग पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान आया सामने। का हमास के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका इजराइल के साथ नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगातार हम कह रहे हैं कि वो लोग सावधानी बरतें। इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने किबुत्ज का दौरा किया। हमास के हमले में शहर को भारी नुकसान हुआ है। शहर में घर से लेकर गाड़ियों तक को बड़ी तबाही हुई है। मिस्र के धार्मिक संगठनों ने गाजा में फिलिस्तीनी लोगों के लिए भेजा मदद। भोजन और अन्य जरूरी सामान से भरे 100 ट्रकों को किया रवाना। इजरायली हवाई हमलों के बाद अब हमास ने भी जवाब दिया है। गाजा पट्टी से दक्षिणी इजराइल की ओर दागे गए रॉकेट। जबरदस्त हमले से शहर में नुकसान की खबर। गाजा में इजरायली सेना के जमीनी हमले से लोगों की बड़ी मुश्किलें। गाजा के घिरे तटीय इलाकों में भोजन पानी के लिए लोगों को करना पड़ रहा है संघर्ष। ऑस्ट्रेलिया में फिलिस्तीनियों के समर्थन में उतरे लोग। सिडनी के प्रदर्शनकारियों ने गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले का विरोध किया। इजराइल के खिलाफ की नारेबाजी। इजरायली सैन्य प्रमुख ने गाजा के पास सैनिकों से की मुलाकात। गाजा की सीमा पर बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक और टैंकों की तैनाती। हमास आतंकियों को खत्म करने में जुटी इजराइल की डिफेंस फोर्स। कहा कितना भी कठिन हो इससे फर्क नहीं पड़ता। एक देश के रूप में हमेशा हम आगे बढ़ते रहेंगे। ब्रिटेन में हमास समर्थकों और हमास विरोधियों के बीच हुआ संघर्ष। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की की तस्वीरें आई सामने। नीदरलैंड के एम्स्टरडैम में फिलिस्तीनी समर्थकों का प्रदर्शन। सड़कों पर उतरकर इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अमेरिका के टेक्सास में फिलिस्तीनी समर्थकों ने निकाली रैली। हजारों प्रदर्शनकारियों ने रैली में लिया हिस्सा।
सड़कों पर मार्च करके फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए। इजराइल से अपने नागरिकों को लेकर वापस पहुंचा जर्मन वायुसेना का विमान। हमास के साथ जंग के चलते इजराइल में फंसे थे जर्मन नागरिक। स्पेन के मैड्रिड में फिलिस्तीनी समर्थकों ने निकाली रैली। स्पेन के राजधानी में प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेतन्याहू ने अपहरण किए गए इजरायलियों के परिवार से मुलाकात की, लोगों को सुरक्षित छुड़ाने का आश्वासन दिया। हमास आतंकियों ने किया है अपहरण। पोलैंड में हमास आतंकियों के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। हमास आतंकियों के हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। बोले हमास का कभी नहीं कर सकते समर्थन। गाजा पट्टी के पास इजरायली रक्षा बल का एक्शन। गाजा की सीमावर्ती इलाकों के पास इजरायली टैंकों का दिखा बेड़ा। गाजा में आतंकियों के ठिकानों पर हमले की तैयारी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज फिर इजरायल दौरे पर जाएंगे। हमास जंग पर इजरायल से चर्चा करेंगे ब्लिंकन। जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर, इजिप्ट समेत कई नेताओं से भी मिल चुके हैं विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। करीब 10 अल कसम लड़ाकों ने इजरायली सैन्य केंद्र में घुसपैठ की है। इजरायल ने 2 सैनिकों को गोली मारकर हत्या कर दी। हमास के आतंकियों ने इजरायल समुदाय के लोगों पर किया हमला। कई इजरायली नागरिकों की हत्या। इजरायली सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया। इजरायल की गाजा पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक जारी। आईएफ ने गाजा के ताल अल हवा में की हवाई हमला। युद्ध के बीच इजरायल को मिस्र कर रहा दूसरे देशों का समर्थन। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। युद्ध के बीच इजरायल रक्षा बल का बड़ा दावा। अब तक हमास आतंकियों के 20% हथियारों को नष्ट कर दिया गया है। 80% हथियारों को नष्ट करने में जुटी है इजरायली सेना। इजरायल हमास युद्ध को लेकर अल अरबिया का दावा। गाजा में इजरायली हमले में मारे गए 7 लोग। 2 सुरक्षा मुख्यालयों को भी तबाह कर दिया गया। गाजा पर इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक जारी है। गाजा के कई इलाकों में इजरायली सैनिकों ने बनाया है निशाना। बमबारी की तस्वीरें सामने आई। जंग के बीच पीएम नेतन्याहू ने की आपात कैबिनेट बैठक। हमास आतंकियों को दी बड़ी चेतावनी। कहा हमास का नामो निशान मिटा देंगे। हमास का इजरायल को तोड़ने का सपना पूरा नहीं होगा। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट की बैठक से 2 मिनट का मौन रखा गया। हमास के हमले में मारे गए पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई गई। गाजा में किसी भी वक्त बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है शुरू। इजरायल सीमा पर 100 से ज्यादा टैंक तैनात। नेवी ने भी हमास के ठिकानों को किया तबाह। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार हुए बरामद। हमास के साथ 3 मोर्चों पर इजरायल की जंग जारी है। लेबनान सीरिया बॉर्डर पर भीषण बमबारी। इजरायल के हमले में हिजबुल्ला आतंकी हुसैन अल मसरी ढेर। हमास के समर्थन में आया हिजबुल्ला। लेबनान से उतरी इजरायल पर दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। इजरायल के आयरन डोम ने 5 रॉकेट को किया नष्ट। लेबनान को इजरायल ने चेतावनी दी। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा लेबनान की ओर से इजरायल पर हमला नहीं रुका तो हिजबुल्ला को भी तबाह कर देंगे। इजरायल ने अब मिस्र बॉर्डर पर भारी संख्या में भेजे टैंक। तनाव की वजह से मिस्र का राफा बॉर्डर बंद। इजरायल, मिस्र और गाजा तीनों को जोड़ता है राफा बॉर्डर। इजरायल डिफेंस फोर्सेस के ऑपरेशनल बेस से रिपब्लिक भारत ने की जांबाज रिपोर्टिंग। इजरायल ने अपने हर एक ऑपरेशनल बेस पर दर्जनों टैंक तैनात किए हैं। अब इस प्रतिशोध के लिए इजरायल पूरी तरह से तैयार है और तैयारी सरहदों पर कर ली गई है। इजरायल ने हमास के हमलों के बाद सेडरोट शहर को करा खाली। 30,000 से ज्यादा नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। सेडरोट में वो जगह जगह जो इमारतें हैं वो खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। गाड़ियां भी हो चुकी हैं तबाह। इजरायल पर 7 अक्टूबर को हमले का वीडियो सामने आया है। बॉर्डर की फेंसिंग काटकर घुसे हमास के आतंकी। इजरायल की वायुसेना ने गाजा में हमास के घुसपैठियों पर हमले का वीडियो किया जारी। 7 अक्टूबर के वीडियो में कॉम्बैट हेलीकॉप्टर गाजा से इजरायल में घुसपैठ कर रहे आतंकियों को निशाना बनाते हुए नजर आए। हमास के हमलों को ध्वस्त करने के लिए अब जंग के मैदान में उतर सकता है इजरायल का सबसे खतरनाक हथियार। नए डिफेंस सिस्टम आयरन बीम की नई तस्वीरें सामने आई है। लेजर बीम से रॉकेट और मिसाइल को करेगा तबाह। आतंकी हमास के खिलाफ लड़ाई में एक और युद्धपोत इजरायल भेजेगा अमेरिका। जॉर्डन में भी युद्धक विमान F-15 किया तैनात। अमेरिका ने हमास के खात्मे के लिए हर संभव मदद का दिया भरोसा। इजरायल फिलिस्तीन की जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान ट्वीट कर कहा हमास का फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं। हमास की वजह से फिलिस्तीनियों को नुकसान। उत्तरी गाजा खाली करने की इजरायल की डेडलाइन हुई खत्म। ग्राउंड ऑपरेशन से पहले इजरायल ने गाजा बॉर्डर पर 100 से ज्यादा टैंक किए तैनात।
इजराइल की वायुसेना ने गाजा में अस्पताल पर भी दागा मिसाइल। अल अहली अरब नेशनल हॉस्पिटल पर मिसाइल से हमला किया। इजराइल सेना ने हमास आतंकियों से बरामद हथियारों का वीडियो किया जारी। हमास ने इन्हीं हथियारों से इजराइल पर जोरदार हमला किया था। इजराइल पर नहीं थम रहे हमास के हमले। गाजा से सटे इजराइल के सीमावर्ती इलाकों में हमास आतंकियों ने फिर से गोलीबारी की। फायरिंग का वीडियो सामने आया। इजरायली सेना ने गाजा के एक नागरिक का ऑडियो किया जारी। ऑडियो में हमास आतंकियों पर गाजा खाली करने से रोकने का लगाया आरोप। जर्मनी ने अपने नागरिकों को लिए ट्रैवल वार्निंग जारी की है। हमास के मददगार देशों और लेबनान की यात्रा से बचने की सलाह। चीन ने इजराइल की गाजा पर कार्रवाई को बताया गलत। कहा इजराइल की कार्रवाई आत्मरक्षा से बहुत आगे बढ़ चुकी है। उसे गाजा के नागरिकों को सामूहिक रूप से सजा देने पर रोक लगानी चाहिए। ऑपरेशन नचे के तहत इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों का रेस्क्यू जारी है। 2 विशेष विमानों से दिल्ली पहुंचे 471 लोग। नागरिकों ने भारत सरकार का जताया आभार। दिल्ली के मुनरिका में इजराइल के समर्थन में पैदल मार्च। स्थानीय लोगों ने इजराइल और भारत का झंडा लेकर मुनरिका मेट्रो स्टेशन पर जेएनयू तक पैदल मार्च निकाला। फिलिस्तीन के समर्थन में आए असदुद्दीन ओवैसी। गाजा पट्टी में इजराइल के एक्शन को बताया गलत। कहा बच्चों और बेगुनाहों पर ढाए जाने जुल्म। सीएम हेमंता ने हमास समर्थकों को बताया आतंकी। कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने भी किया फिलिस्तीन का समर्थन। कहा कांग्रेस पार्टी फिलिस्तीन के साथ खड़ी। कांग्रेस के नेता खुलकर फिलिस्तीन के सपोर्ट की कर रहे बात। जम्मू में स्वयंसेवकों की सभा में बोले मोहन भागवत। कहा दुनिया में नहीं है शांति। यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हुआ, अब इजराइल में युद्ध शुरू हो गया है। भारत में दुनिया को राह दिखाने का सामर्थ्य है। यूपी के लखीमपुर खीरी में फिलिस्तीन के नाम पर चंदा मांगने पर कांस्टेबल सोहेल अंसारी निलंबित। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फिलिस्तीन के नाम पर मांग रहा था चंदा। सीओ सिटी की जांच में दोषी पाए जाने पर आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया। गृहमंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरा। राजनांदगांव में जनसभा को करेंगे संबोधित। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह के नामांकन में भी होंगे शामिल। कोलकाता में राम मंदिर की तर्ज पर बना दुर्गा पूजा पंडाल। गृहमंत्री अमित शाह करेंगे इसका उद्घाटन। तेलंगाना में बीजेपी के प्रचार अभियान को गति देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चुनाव जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज फिर राजस्थान दौरा। उदयपुर और जोधपुर में पार्टी पदाधिकारियों को चुनाव प्रचार और जीत का देंगे जेपी नड्डा मंत्र। मध्य प्रदेश के भिंड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट देने की अपील की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान अंबाला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनता के साथ किया जनसंवाद। सरकार की योजनाओं से लोगों को कराया रूबरू। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। सीएम योगी ने गोरखपुर में कूड़ा संग्रहण वाहनों को दिखाई हरी झंडी। मध्य प्रदेश के मुरैना दौरे पर रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दिमनी में बीजेपी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का असम दौरा। केंद्रीय मंत्री ने गुवाहाटी में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। त्रिपुरा के अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा का कार्यक्रम। बीजेपी प्रदेश कानून प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का किया उद्घाटन। असम के गुवाहाटी दौरे पर रहे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जलापूर्ति परियोजना के लिगुचा बागन वितरण जलाशय का औपचारिक उद्घाटन किया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर बड़ा आरोप। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी। महुआ पर पैसा लेकर लोकसभा में एक कॉर्पोरेट ग्रुप के खिलाफ सवाल पूछने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए 229 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। मध्य प्रदेश में 144, छत्तीसगढ़ में 30 और तेलंगाना में 55 प्रत्याशियों का नाम। छिंदवाड़ा से कमलनाथ, पाटन से भूपेश बघेल लड़ेंगे चुनाव। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस में विरोध शुरू। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय यादव ने दिया इस्तीफा। पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय का लगाया आरोप। चिट्ठी में लिखा टीकमगढ़ में 3 सामान्य उम्मीदवारों को टिकट, दुखी मन से दे रहा इस्तीफा। यूपी के रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन। लालटेन लेकर नगर में निकले युवा। सोनिया गांधी को ढूंढने का वीडियो वायरल। वीडियो में सोनिया गांधी के बारे में पूछ रहे हैं युवा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की आवास का घेराव। 69,000 भर्ती में आरक्षण के घोटाले को लेकर प्रदर्शन। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए। पुलिस ने कई अभ्यर्थियों को लिया हिरासत में। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सनातन को बताया दुनिया का आधार। कहा सनातन के आधार पर चलती है दुनिया। समाज में संतुलन बनाता है धर्म। भारत माता के अभी सपूत भाई भाई। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जम्मू में बावे वाली मां के किए दर्शन पूजन भी। पूजा आरती कर लिए मां काली का आशीर्वाद। जमीन के बदले नौकरी के मामले में राजौरी कोर्ट में आज सुनवाई। आरोपी तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 17 आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई।
वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। ज्ञानवापी मामले में दाखिल कुल 3 याचिकाओं पर सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल पूछे थे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व मंत्री राजन जैन समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर हुई सुनवाई। राउस रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में कथित आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर सुनवाई है। राउस रेवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की अर्जी पर आज सुनवाई। तेजस्वी यादव ने विदेश जाने की मांगी है अनुमति। सपा नेता आजम खान और उनकी पत्नी बेटे याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यूपी में दर्ज अपने खिलाफ मुकदमों को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की है बात। उत्तर प्रदेश की बरेली जेल में बंद माफिया बबलू श्रीवास्तव की पेशी का मामला आज प्रयागराज कोर्ट में होनी है पेशी। बड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया जा सकता है प्रयागराज। बरेली जेल अधिकारियों को पेश करनी की नहीं है जानकारी। यूपी की गोंडा में मिशन शक्ति अभियान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम। महिला पुलिसकर्मी, आशा और आंगनबाड़ी वर्कर के साथ महिला उद्यमी भी रही मौजूद। उत्तर प्रदेश के गोंडा में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं और लड़कियों ने लिया हिस्सा। यूपी के अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। साफ सफाई और अव्यवस्थाओं को लेकर कर्मचारियों को लगाई फटकार। अंबेडकर नगर में महिलाओं को जागरूक करने के लिए किया गया नुक्कड़ नाटक। महिला हेल्पलाइन नंबरों की दी गई जानकारी। महिला सुरक्षा को लेकर जानकारी दी गई। यूपी के चित्रकूट में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को किया गया जागरूक। सांसद और एसपी ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में श्रद्धालुओं ने डीजे बंद कराने पर किया हंगामा। जाम लगाकर पुलिस के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। दिल्ली के कालका जी मंदिर के जोत लेकर मंदिर से लौट रहे थे श्रद्धालु। बुलंदशहर के गुठावली में धूमधाम से मनाई गई महाराजा अग्रसेन जयंती। महाराजा अग्रसेन की 18 वंशजों की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश के महोबा में छेड़छाड़ के खिलाफ छात्राओं का प्रदर्शन। आरोपियों ने पीड़ित परिवार के सदस्यों पर की फायरिंग। गोली लगने से 10 लोग हुए जख्मी। सभी को पहुंचाया गया अस्पताल। यूपी के लखीमपुर खीरी में त्योहारी सीजन को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त है। एसपी ने दल बल समेत पैदल गश्त की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। यूपी के अंबेडकर नगर में धड़ल्ले से चल रहा अवैध खनन। आपको बता दें राजस्व विभाग की तरफ से लगाया गया आरोप। वन क्षेत्र में खनन करके पर्यावरण को लगातार पहुंचाया जा रहा है नुकसान। यूपी के झांसी में भू माफियाओं के खिलाफ एक्शन। अवैध इमारतों पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। नोटिस देने पर भी कब्जा न हटाने पर हुई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक कपड़ा की दुकान में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने पाया इस आग पर काबू। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में लगी भीषण आग। नक्सलबाड़ी बाजार में आग लगी बुझाने में फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां जुटी। बिहार के मुजफ्फरपुर में रफ्तार का कहर। बस और ऑटो की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 2 लोग हुए जख्मी। यूपी के हाथरस में रुई के गोदाम में आग लग गई। लाखों का माल जलकर खाक हो गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से धू कर जला डंपर। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। ऊंचाहार के रामसंदा गांव का ये पूरा मामला। राजस्थान के डूंगरपुर में ट्रक से टकराकर जीप पलट गई। जीप में सवार 9 लोगों की मौत, करीब 8 लोग जख्मी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में आवली घाट पर नहाने के दौरान 2 युवक डूब गए। युवकों की तलाश में गोताखोर भोपाल के निवासी बताए जा रहे हैं। यूपी के हाथरस में चलती कार में अचानक आग लग गई। बीच सड़क पर आग का गोला बन गई कार। दमकल की टीम ने आग बुझाई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बाघ की दहशत। नीलगाय के बछड़े को बना अपना निशाना। घटना से इलाके में दहशत। सूचना के बावजूद वन विभाग की टीम नहीं पहुंची मौके पर। यूपी के गाजियाबाद में हाई राइज बिल्डिंग में लिफ्ट में फंस गए कई लोग। विजयनगर के सिद्धार्थ विहार की घटना। तकनीकी खराबी के चलते अटक गई थी लिफ्ट। यूपी के रायबरेली में निर्माणाधीन मकान की छत गिरी। मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत। पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस ने एक लुटेरे को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से धान से लदी ट्रॉलियां बरामद। हथियार के दम पर लूटी थी धान की ट्रॉलियां। यूपी की गोंडा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। कई लोग जख्मी। यूपी के बुलंदशहर में सड़क किनारे झाड़ियों में मिला नवजात। पुलिस ने बाल संरक्षण विभाग को दी इस बात की सूचना। मजदूर दंपति ने नवजात को लिया गोद।
यूपी के अलीगढ़ में दो पक्षों के बीच हुई झड़प। राम बारात जुलूस के दौरान दोनों गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, कई लोग जख्मी। माफिया अतीक का करीबी और आपको बता दें तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर को किया गया गिरफ्तार। यूपी की प्रयागराज पुलिस ने शादी समारोह से मुजफ्फर को पकड़ा। पुलिस को देखकर बुर्के की आड़ में भागने की कर रहा था ये कोशिश। श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ्रीका से सोने की तस्करी पर डीआरआई का बड़ा एक्शन। 3 अलग अलग ऑपरेशन में 34 करोड़ के 59 किलो सोना और 3 करोड़ 70 लाख कैश बरामद। 25 तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सीएम का सचिव बनकर ट्रांसफर पोस्टिंग टेंडर के नाम पर ठगी के 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। यूपीएससी ने रामशंकर गुप्ता, अरविंद त्रिपाठी को किया गिरफ्तार। 14 फर्जी आई कार्ड और 2 आधार कार्ड भी इसके पास से बरामद। यूपी के जौनपुर में युवक पर जानलेवा हमला हुआ। बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर 3-4 राउंड फायरिंग की। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती। बिहार के दरभंगा में दबंगों ने की कई राउंड फायरिंग। दुर्गा पूजा समिति के 2 लोगों को लगी गोली। दोनों का इलाज जारी। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के हाथरस में 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। 7 अक्टूबर को एक कार का शीशा काटकर 6 लाख रुपए चोरी करने समेत कई घटनाओं में थे शामिल। यूपी के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। लूट हत्या की कोशिश के आरोपी के पैर में लगी गोली। मौके पर चोरी की बाइक, असला, जिंदा कारतूस और लूटा गया कैश बरामद। यूपी के बागपत में चोर गैंग के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से फायरिंग। एक बदमाश को लगी गोली। पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के एटा में अवैध असले के साथ युवक ने बनाई रील, सोशल मीडिया पर अपलोड की। नगला केवल के प्रियांशु सागर का बताया जा रहा है ये वीडियो। यूपी के अलीगढ़ में तमंचा दिखाकर निगम कर्मचारी से लूट हो गई। नकद रुपए और मशीन लूटकर फरार हो गए बदमाश। यूपी के गोंडा में जमीन कब्जे को लेकर खूनी विवाद। दोनों तरफ से चले लाठी और डंडे और धारदार हथियार। दोनों गुटों के करीब 9 लोग हुए जख्मी। कई महीनों से दोनों के बीच चल रहा था झगड़ा। यूपी के अलीगढ़ में राम बारात के दौरान बवाल हो गया। विशेष समुदाय के लोगों पर पत्थर और तलवार से हमले करने का आरोप। यूपी के कुशीनगर में नवरात्रि कलश यात्रा के दौरान भिड़े 2 गुट। पथराव में 2 बच्चे हुए जख्मी। मौके पर 3 थानों की फोर्स पहुंची। दिल्ली में शारदीय नवरात्रि की धूम। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान। झंडेवालान मंदिर में लगी भक्तों की कतार। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भी भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। लंबी कतारों में लगकर भक्तों ने किए माता के दर्शन। दिल्ली के मालवीय नगर में नवरात्रि उत्सव कार्यक्रम में पहुंची केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। मां के दर्शन करके लिया आशीर्वाद। पश्चिम बंगाल में नवरात्रि के मौके पर दुर्गा पंडालों में उमड़े श्रद्धालु। अयोध्या के राम मंदिर की थीम पर भी सजाया गया दुर्गा पंडाल। गुजरात के सूरत में कई जगहों पर गरबा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सूरत जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने साइकिल गरबा किया आयोजित। गुजरात के अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का कार्यक्रम। जीएमडीसी ग्राउंड में जीवंत नवरात्रि महोत्सव के उद्घाटन में लिया हिस्सा। गुजरात के गांधीनगर में गरबा उत्सव की धूम। गृह मंत्री अमित शाह केसरिया गरबा नवरात्रि में शामिल हुए। यूपी के वाराणसी में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार। बांस की लकड़ियों से फ्रेम में माटी पुआल से बनी प्रतिमा। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में नवरात्रि की धूम है। आदि योगी महादेव की मूर्ति की थीम पर बनाया गया है दुर्गा पंडाल। नवरात्र के दूसरे दिन भी मंदिरों में दिखी भक्तों की भारी भीड़। मुंबई देवी मंदिर में की गई माता की आरती। माता के जयकारों से गूंजा पूरा मंदिर। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है नवरात्रि। जम्मू में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया बाहू किला मंदिर का दौरा। नवरात्र के पहले दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की मां दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना। गोरखपुर में शक्तिपीठ दुर्गा मंदिर में योगी आदित्यनाथ ने कलश स्थापित। यूपी के प्रयागराज में सिद्धपीठ मंदिर ललिता देवी के दर्शन करने बड़ी संख्या में लोग जुटे। सुबह से लेकर शाम तक लंबी कतार लगी। यूपी के रायबरेली में शारदीय नवरात्र के पहले दिन दिखी धूम। मनसा देवी मंदिर में बड़ी संख्या में जुटे लोग। मां के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की। यूपी के बदायूं में शक्तिपीठ नगला मंदिर समेत सभी बड़े मंदिरों में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। सभी मंदिरों चौराहों पर सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती। उत्तर प्रदेश के गोंडा में शक्तिपीठों में दिन भर लग रहा भक्तों का तांता। पुलिस प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर बनाए रखी अपनी नजर। नवरात्र के पहले दिन से भक्ति में डूबा नजर आया पूरा नगर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में महिला ड्राइविंग कोर्स के लिए किया गया है प्रशिक्षित। सोरनकोट क्षेत्र में महिलाओं को रोमियो फोर्स इंडियन आर्मी द्वारा दिया जा रहा है प्रशिक्षण। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ को पर्यटकों के लिए खोला गया। असम के कांजीरंगा में पर्यटकों की बढ़ी संख्या।
तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरों ने किया विरोध प्रदर्शन का ऐलान। पंबन ब्रिज पर विरोध की चेतावनी। श्रीलंकाई हिरासत में मछुआरों की रिहाई की मांग। अमेरिका के टेक्सास में फूड कोर्ट में हुई गोलीबारी में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जॉर्डन के किंग ने डाउनिंग स्ट्रीट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। अब्दुल्ला और ऋषि सुनक के बीच इजराइल हमास जंग को लेकर चर्चा हुई। युद्ध रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की रणनीति बनी। चीन ने एक और पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट को किया लॉन्च। अंतरिक्ष में भेजने के लिए लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट लॉन्च किया। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए सेवाएं करेगा प्रदान। पोलैंड में संसदीय चुनाव के लिए मतदान। लॉ एंड जस्टिस और सिविक कोalition पार्टी के बीच मुकाबला। करीब 2.9 करोड़ लोग मतदान में ले रहे हैं हिस्सा।